दोस्तों आजकल हर यंग लड़की का दिल करता है कि इसकी बॉडी अच्छी हो ताकि वो सबको इम्प्रेस कर सके। वैसे तो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना एक बहुत ही अच्छी आदत है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बॉडी बिल्डर्स दिखाऊंगा जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग्स की सारी हदें क्रॉस कर दी और आखिर गुब्बारे की तरह फूल कर फट गए। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डीन वर्नबाई। दोस्तों डीन इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर था। ये अपने ह्यूज और हैवी मसल्स की वजह से पूरे इलाके में फेमस था, लेकिन ये बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। इसने अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पर 1000 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू कर दी थी। ये अपनी डाइट में सिर्फ वही चीजें खाता था जो फैट से भरी होती थी, जैसे कि चीज सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और हाई चीज वाला पिज्जा वगैरह, ताकि इसकी बॉडी के मसल्स तेजी से ग्रो हो सके। इवन ये एक दिन में एनर्जी ड्रिंक के 8 कैन पी लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतनी कैलोरीज के साथ साथ ये हैवी स्टेरॉइड्स भी यूज करता था, लेकिन ये सब करना इसे बहुत ही महंगा पड़ा। खैर इतनी ओवर ईटिंग और अनस्टेबल वर्कआउट की वजह से 2014 में डीन को कैंसर हो गया। ये इतना कमजोर हो गया कि इसके जिस्म पर मसल्स की जगह सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गई थी। इवन एक साल के अंदर अंदर इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसे देखकर लगता ही नहीं था कि ये कभी बॉडी बिल्डर हुआ करता था। आखिरकार 2015 में इसकी हॉस्पिटल बेड पर ही डेथ हो गई थी। वेल अब बंदा नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो ऐसा तो होगा ही। रोमेरोस दोस सैंतोस। दोस्तों रोमेरो का ताल्लुक ब्राजील से है और इस बंदे ने काफी छोटी उम्र में ही जिम ज्वाइन कर ली थी। असल में इसका इरादा था कि वो अपनी बॉडी को अच्छी शेप देकर थोड़े मसल्स बना लेगा। वेल जिम जाने के 6 महीने बाद रोमेरो की बॉडी बिल्कुल बदल गई और इसमें बहुत ताकत आ गई। लेकिन ये जिम में बड़े बड़े मसल्स वाले बॉडी बिल्डर्स को देखकर अक्सर डीमोटिवेट हो जाता था। फिर एक दिन इसके दोस्त ने इसे सैंथोल लेने का मशवरा दिया। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फैट और पेन किलर्स को मिलाकर बनाया जाता है। सैंथोल को अगर मसल में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो तेजी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसानी बॉडी के लिए ये सब्सटेंस बहुत ही डेंजरस होता है। जब रोमेरो ने ये इंजेक्शन लगवाना स्टार्ट किए तो पहले इसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके मसल्स ना सिर्फ एक्सट्रीमली ह्यूज हो गए बल्कि पत्थर की तरह सख्त भी हो गए। ये इतने हॉरिफाइंग लगते थे कि बच्चे भी इन्हें देखकर डर जाते थे और इवन सब लोगों ने इसका नाम बीस्ट और मॉन्स्टर रख दिया था। एनीवे जब रोमेरो की हालत बहुत खराब हो गई और ये मसल्स ऑलमोस्ट फटने वाले थे तो इसने अपने मसल्स की सर्जरी करवा कर इन्हें कटवा दिया, लेकिन अब इसकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल शेप की हो गई थी। एनीवे जो भी हो, अब इसकी बॉडी कभी भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगी। ग्रेग कोवैक्स। दोस्तों ग्रेग आईएफबीबी का एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जिसका ताल्लुक कनाडा से था। ये 1990 के दौर का प्रो बॉडी बिल्डर माना जाता था। इसकी बॉडी इतनी ह्यूज थी कि इसका एक एक मसल 27 इंच से भी ज्यादा था। इतना बड़ा भाइया बनने के बाद भी ये बंदा अपनी बॉडी को और ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में लगा रहता था। इसके लिए ये ना सिर्फ एक्स्ट्रा वर्कआउट करता था बल्कि ये वो हर चीज खा जाता था जिसमें फैट कूट कूट कर भरा होता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपने जिस्म को इनलार्ज करने के लिए स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सब कर करके ग्रेग के जिस्म में इतनी ज्यादा हीट पैदा हो गई थी कि इससे हर वक्त पसीना आता था। इवन एंड पर तो ये हाल हो गया था कि ये बॉडी बिल्डर जहां भी जाता था अपने साथ हर वक्त एक मिनी फैन लेकर घूमता था ताकि इसे हवा लगती रहे और पसीना ना आए। इवन एसी में भी इसका पसीना नहीं रुकता था और लगातार इसके जिस्म की हीट की वजह से पसीना निकलता रहता था। खैर नवंबर 2013 में अचानक इसे दिल का दौरा पड़ा और इसकी मौके पर ही डेथ हो गई। डॉक्टर ने जब ग्रेग की ऑटोप्सी की तो पता चला कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से इसकी बॉडी इतनी हीट अप हो चुकी थी कि सीधा इसके दिल पर असर हो गया और इसे हार्ट अटैक आ गया। बहरहाल अब बंदा इतनी भी बॉडी ना बनाए कि एंड पर फट ही जाए। एंड्रियाज मोंजेर। दोस्तों वैसे तो दुनिया के तमाम बॉडी बिल्डर्स ही अपने मसल्स को बनाने के लिए एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा बॉडी बिल्डर देखा है जो डोले बनाने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दे? वेल एंड्रियाज के साथ कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। वैसे तो ये एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर था, लेकिन इसके मसल्स नेचुरल नहीं थे। ये अपनी बॉडी इनलार्ज करने के लिए हैवी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता था, जिससे इसके मसल्स बहुत ही तेजी से ग्रो होकर लार्ज हो गए थे। लेकिन ये सब करना इसे
इसे रास नहीं आया। एक दिन अचानक इसके पेट में इतना शदीद दर्द हुआ कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई। डॉक्टर्स का कहना था कि एंड्रियास के मैदे में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इन्होंने फौरन सर्जरी करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर्स एंड्रियास की सर्जरी करते, इसकी दोनों किडनीज ने काम करना छोड़ दिया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। असल में इस बॉडी बिल्डर ने स्टेरॉइड्स ले लेकर अपने जिस्म को अंदर से इतना डैमेज कर दिया था कि एक ही झटके में इसके ऑर्गन्स फेल हो गए थे और ये मौत के मुंह में चला गया था। बहरहाल जो भी हो, बॉडी बिल्डर्स देखने में जितने कूल लगते हैं इतने असल में होते नहीं हैं। डेव पोलंबो, दोस्तों डेव का ताल्लुक अमेरिका से है। पहले ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हुआ करता था, लेकिन 22 साल की उम्र में इसने रनिंग छोड़कर वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दी। जब डेव ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो शुरू में इसे वर्कआउट करने के बाद भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और इसके मसल्स वहीं के वहीं रहे। लेकिन फिर इसके एक दोस्त ने इसे HGH के इंजेक्शन लगवाने का मशवरा दिया। असल में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें यूज करने से जिस्म के मसल्स तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। डेव ने जैसे ही ये हार्मोन्स इस्तेमाल करना शुरू किए, इसकी बॉडी में इंस्टेंट ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और ये बॉडी बिल्डर फेमस हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे ड्रग की लत लग गई थी। लेकिन एक दिन अचानक इसके पेट में शदीद दर्द हुआ और जब ये हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बताया कि HGH के इस्तेमाल से इसका स्टमक बढ़कर 2 गुना हो गया है और इसे जान का खतरा है। खैर, इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये फिर भी टाइम से डॉक्टर के पास चला गया था और ट्रीटमेंट से ये कुछ बेहतर हो गया। लेकिन इसे स्टेरॉइड्स और ड्रग लेने की वजह से जेल हो गई थी। वेल, काफी अरसे जेल की हवा खाने के बाद ये आखिर इंसान बन गया और बॉडी बिल्डिंग छोड़कर एक सप्लीमेंट कंपनी खोल ली। खैर, अब तो ये बंदा बॉडी बिल्डिंग से दूर ही रहता है। बर्टल फॉक्स, दोस्तों बर्टल का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये अपने दौर का एक फेमस बॉडी बिल्डर रह चुका है। जब ये 18 साल का था तो इसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोफेशन में इसने ऐसे कदम जमाए कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ दिया। इसे बॉडी बिल्डिंग का इतना जुनून था कि इसने अपने जिस्म को ह्यूज और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। ड्रग से इसका जिस्म इतनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया कि ये मजीद फेमस हो गया। लेकिन ये इतनी ज्यादा स्टेरॉइड्स लेता था कि इसके असर की वजह से हर वक्त ये गुस्से और एंजाइटी की हालत में रहता था। इसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता और ये अपनी वाइफ को मारना स्टार्ट कर देता। इवन एक दिन तो इसने गुस्से में आकर अपनी बीवी और इसकी मां दोनों को शूट कर दिया, जिससे इन दोनों की डेथ हो गई। खैर, इसे अरेस्ट कर लिया गया और बाद में पता चला कि ड्रग और ओवर वर्कआउट की वजह से इसका दिमाग इस हद तक खराब हो गया था कि ये बॉडी बिल्डर से एक कातिल बन गया। एनीवे, कोर्ट ने इसे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी। इन शॉर्ट, इस बॉडी बिल्डर ने बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।